जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आप लोग SSC-MTS का एग्ज़ाम अभी तक आप सभी का नहीं हुआ, SSC-MTS का एग्ज़ाम होना है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है, सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया गया आप सभी के एग्ज़ाम की दृष्टि से, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से पास कर पाओ। तो चलिए देखते हैं आखिर इस वीडियो में किस प्रकार का क्वेश्चन और किस प्रकार का कंटेंट तैयार किया गया है, ताकि हमें एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे? जो संविधान सभा गठन हुआ था तो उसका अस्थाई सदस्य कौन थे? बी एन राव या वी.आर. अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिंह। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाएगा तब, या फिर लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, या संसद का सत्र शुरू होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक कब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जब लोकसभा और राज्यसभा आपस में मतभेद हो जाने पर लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरत चंद्र बोस या फिर के.एम. मुंशी या फिर रफ़ी अहमद किदवई या फिर बेनेगल नरसिम्हा राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वेनेगल नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, किस रक्त वाहिनियों में व्यास सबसे छोटी होती है? किस रक्त वाहिनियों में व्यास सबसे छोटी होती है? कोशिका, धमनी, सिरिका या फिर लसिका में। तो किस रक्त वाहिनियों में व्यास सबसे छोटी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगार या फिर एच वेंग या फिर टी कृष्णमाचारी। तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एच वेग। बाकी ये भी थे सदस्य, ये भी थे सदस्य, ये भी थे सदस्य, लेकिन एच वेग भारतीय संविधान के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि गोदान किसकी रचना है? गोदान जो है किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, धर्मवीर भारती की या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो गोदान किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रेमचंद्र इज द राइट आंसर। गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत भारतीय रचना किसकी है? भारत भारतीय रचना आप सभी को बताना है किसकी है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारतीय की रचना कौन है? तो राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संख्या दी जाती है? निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर योजना आयोग को। तो निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी जाती है? तो राइट आंसर होगा योजना आयोग इज द राइट आंसर। इसको अब बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है कि तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तनाव की एसआई इकाई आप सभी को बताना है क्या होगा? जूल, पास्कल, वोल्ट या फिर वाट। तो तनाव का
एस सही मात्रक आप सभी को बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा पास्कल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, बिजली के बल्ब में टंगस्टन के तार के साथ आर्गन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बिजली के बल्ब में टंगस्टन के तार के साथ आर्गन गैस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए, बिजली खपत कम करने के लिए, उत्सर्जित हल्के रंग बनाने के लिए, या फिर बल्ब की कीमत कम करने के लिए। तो बिजली के बल्ब में टंगस्टन तार को साथ आर्गन गैस किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा बिजली के जीवन को बढ़ाने के लिए, मतलब कि बल्ब को जीवन बढ़ाने के मतलब बल्ब ज़्यादा दिन तक चले, बल्ब जल्दी फ्यूज ना हो, इसलिए आर्गन गैस भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 8, 16, 12 या फिर 14? तो वर्तमान में कुल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना है? 12। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर पूछे कि जब मूल संविधान में कितने अनुसूचियां था पहले, तो 8 था, इसे बढ़ाकर अभी वर्तमान में 12 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचे। अगला है, दादर एवं नगर हवेली का उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसमें आता है? तो दादर एवं नगर हवेली का उच्च न्यायालय किस क्षेत्र में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय या फिर मद्रास उच्च न्यायालय? तो दादर एवं नगर हवेली का उच्च न्यायालय किस क्षेत्र में आता है? तो राइट आंसर होगा बम्बई उच्च न्यायालय क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई है? तो भारत देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई है? 26 अक्टूबर 1962, 4 सितंबर 1962, 5 नवंबर 1962 या फिर 16 दिसंबर 1962 को? तो देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी कब? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26 अक्टूबर 1962 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि नागरिक सेवा सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिताएं परीक्षा के सिद्धांत स्वीकार किया गया था कब? मतलब नागरिक सेवाएं सिविल सर्विस के प्रतियोगिता परीक्षा का सिद्धांत स्वीकार कब किया गया था? 1833, 1853, 1858 या 1882 ईस्वी को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1853 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिविल सेवा सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षा का सिद्धांत स्वीकार हुआ था 1853 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, घड़ी के सूक्ष्म भाग को स्पष्ट रूप से देखने के लिए घड़ी साज का प्रयोग करते हैं। तो घड़ी के सूक्ष्म भाग को स्पष्ट रूप से देखने के लिए घड़ी साज का प्रयोग करते हैं। प्रक्षेपित्र, सरल सूक्ष्मदर्शी, कर्म विचयन या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सरल सूक्ष्मदर्शी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कैंसिंग के फैसले को रद्द करना पड़ा था? रेगुलेट एक्ट 1773, 1776 का एक्ट, 86 का एक्ट या फिर 1793 के चार्ट एक्ट या फिर 1813 के चार्ट एक्ट? तो किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने कैंसिंग के फैसले को रद्द करना पड़ा था? इसका राइट आंसर होगा 1786 के एक्ट के अनुसार। 1786 एक्ट के अनुसार कैंसिंग फैसले को रद्द किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो राइट आंसर होगा भाग 3। भाग 3 में क्या है? संविधान के नागरिकता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष
सिक्किम राज्य को दर्जा दिया गया था? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम राज्य को पूर्ण दर्जा दिया गया था? 1973, 1974, 1975, 1976। तो सिक्किम राज्य को पूर्ण दर्जा कब मिला था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 ईस्वी को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि प्रबलता सीधे किसके समानुपाती होता है? तो प्रबलता किसके समानुपाती होता है? आवृत्ति के, आयाम का, वर्ग के या फिर तरंगदैर्घ्य के वर्ग का? तो प्रबलता सीधे किसके समानुपाती होता है? तो राइट आंसर होगा आयाम के वर्ग का सीधे समानुपाती होता है प्रबलता। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में, भाग 4 के काम में, भाग 2 में या फिर भाग 4 में? तो इसका राइट आंसर होगा कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण किस में दिया गया है? तो संविधान के भाग 4 के काम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए प्रदर्शक बने? कौन भारत के मुसलमानों के उच्च शिक्षा के लिए प्रदर्शक बने? अमीर अली, बदरुद्दीन तैयबजी, सैयद अली खां या फिर सर सैयद अहमद खां? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सर सैयद अहमद खां इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एन बनर्जी या शिशिर कुमार घोष? तो इसका राइट आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कौन किए थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शिशिर कुमार घोष इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो प्रिय न्यू स्टूडेंट चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप सभी के पास सेलेक्टेड क्वेश्चन जल्द से जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।